हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप तुम सभी की जेई प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। एंड मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाली थी यूट्यूब पे। उसके पीछे का एक रीज़न था कि मेरी जो प्रिपरेशन है वो ट्रैक पर नहीं चल रही थी। एंड मैंने सोचा था यूट्यूब से एक थोड़ा सा गैप ले लूँगा तो मे बी मेरी जो प्रिपरेशन है वो वापस से ट्रैक पर आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं। मैंने सोचा कि फिर से यूट्यूब पर वापस आया जाता है एंड मे बी इसके थ्रू हम कंसिस्टेंसी गेन करते हैं। एंड अभी देखो सिर्फ 60 दिन बचे हैं जेई के लिए। एंड 60 दिन का मतलब है कि 60 दिन बाद हमें एक्चुअल में जेई मेंस का पेपर देने जाना है। तो ये हमारा लास्ट ऑप्शन है टू मेक अ कम बैक। एंड इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं अपना पूरा अगले 60 दिन का प्लान तुम सभी लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मैं अगले 60 दिन में कैसे कैसे मेरी अप्रोच रहने वाली है पीवाई की, उसके लिए रिवीजन के लिए, सिलेबस कंप्लीट के लिए, क्योंकि मेरा सिलेबस भी अभी रह गया है। अगर तुम्हारा हो गया हो तो काफ़ी बढ़िया बात है यार, पर मेरा अभी बहुत सिलेबस रह गया है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, अपनी मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि जेई के लिए ऑलमोस्ट बहुत कम दिन रह गए हैं, इसलिए ना तुम पे ज़्यादा टाइम है ना मेरे पे ज़्यादा टाइम है। तो सबसे पहले मैं बात बताता हूँ मैं अपने सब्जेक्ट वाइज जो मैंने चीज़ें फिक्स करी हैं। एक तो सबसे पहले फिजिक्स। तो फिजिक्स जैसे कि मेरी स्ट्रेंथ है फिजिक्स। अगर मैं फिजिक्स अच्छे से कर लेता हूँ तो मैं उसमें अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। एंड जो मेरा टारगेट स्कोर है उसके मैं ऑलमोस्ट हाफ तक पहुँच सकता हूँ सिर्फ फिजिक्स करने से भी। तो फिजिक्स में मेरा सबसे मेन फोकस रहेगा। एंड फिजिक्स के लिए मैं फॉलो करूँगा एदुनिति को। एदुनिति वाले सर ने ये चैलेंज दिया था। 14 चैलेंजेस हैं इसमें, टॉप 200 पीवाईक्यूज दे रखे हैं हर साल के। एंड उसके बाद फिर आरबीएस है, आरबीएस श्योर शॉर्ट सीरीज एंड जी एडवांस की पीवाईक्यूज, और साथ में लास्ट में दो रिवीजन है जो कि हम मल्टीपल टाइम्स कर लेंगे। लेकिन उससे पहले जो प्रैक्टिस है वो इन सब की हमें करनी है। एंड मेरा पूरा फोकस रहे, मेरे पूरी कोशिश रहेगी कि 30 दिसंबर से पहले ये पूरे इसमें टिक लग जाए पूरे, क्योंकि सर ने कहा था कि 5% से भी कम बच्चे से कर पाते हैं। सो मैं ट्राई करूँगा कि उन 5% में आने की। एंड ट्राई करूँगा ये सारे टिक भरे हों 30 दिसंबर से पहले, आई मीन जी मेन से पहले। एंड मेन से पहले हमारे रिवीजन, सर ने 2 रिवीजन कह रखे हैं प्रॉपर। लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा रिवीजन कर पाऊँ, क्योंकि फिजिक्स इज़ वेरी इजी इन जी मीन्स। एंड जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे तुम्हारे दिमाग में जितनी ज़्यादा फॉर्मूले वगैरह रटे होंगे तुम उतना ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसलिए मैं ये इस तरीके के शॉर्ट नोट्स भी बनाऊंगा फिजिक्स में, जैसे कि मैग्नेटिज्म का है। एंड इसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखे हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। मतलब अगर मैं एक बार इस पन्ने को पढ़ता हूँ तो मैं इसके सारे फॉर्मूले याद रिवाइज हो जाते हैं, मैं उसके बाद डायरेक्ट पीवाई यूज़ करने जा सकता हूँ। ऐसे मैं सारे चैप्टर्स के पीवाई वो शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, एक एक पेज के, दो दो पेज के, अगर ज़्यादा बड़ा चैप्टर होगा तो। और साथ के इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता रिवाइज करने में, 5 मिनट लगती हैं। तो मैं ट्राई करूँगा एक ही चैप्टर को इन शॉर्ट नोट्स के थ्रू कम से कम 15-20 बार तो रिवाइज कर लूँ, ताकि जो चीज़ें हैं वो एकदम दिमाग में इमेज की तरह छप जाएँ। एंड मेंस में सही बताऊँ इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा मेरे को। एंड अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा वो रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। जैसा कि तुम लोगों को पता है यार कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा चीज़ होती है वो होती है रिवीजन। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं मल्टीपल टाइम्स रोटेशन में रिवीजन करूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन करूँगा उतनी ज़्यादा केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी। एंड साथ में ऑर्गेनिक के लिए हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि मैं कुछ 3 साल के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करूँगा। एंड मैं 5 साल या 6 साल के पीवाईक्यूज नहीं सोच रहा। मैं अभी सिर्फ 5 साल के वो 3 साल के पीवाईक्यूज प्लस जो क्लास स्टेशन है जो मंजिल में सर कराएंगे उन्हें अच्छे से कर लूँ, ताकि जो मेरे अभी जितना लेवल है ऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक का उससे मैं थोड़ा अच्छे ही परफॉर्म कर पाऊँ मेंस के टाइम पर। इसलिए मैं वो चीज़ें करूँगा। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स मार्क करे हैं अपने दिमाग में, मैं सबसे पहले उन्हें करूँगा एंड देन उसके बाद बाकी के चैप्टर सोचूंगा। देखो अगर तुम्हें अभी जानना है कि मैं कौन कौन से चैप्टर करने वाला हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि जो मैंने दिमाग में सब सोच रखा है कि मेरे को फिजिक्स में सबसे पहले वो करना है, केमिस्ट्री में सबसे पहले वो करना है, मैथ्स में सबसे पहले वो करना है। तो ये सब मैंने दिमाग में सोच रखा है। एंड मैं चाहूँ अगर तुम्हें जानना है तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी केमिस्ट्री में मेरा रिवीजन रहेगा सबसे मेन प्लान। एंड फॉर मैथ्स मैंने डिसाइड किया है कि मैं मंजिल से जो सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं उनके जो वन शॉट देखूंगा। एंड साथ में एक शॉर्ट नोट्स टैब बनाऊंगा। और शॉर्ट नोट्स के साथ साथ मैं पीवाईक्यूज करूंगा फ्रॉम नेहा मैम इंक्लाइंट चैनल। वेट लेट मी सो ये चैनल है मैम का। एंड काफ़ी बढ़िया मैम क्लासेस लेती हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कराती हैं। बेसिकली ये फिजिक्स का मैथ्स का अध्ययन है। इसमें से मैं बढ़िया बढ़िया को जो 2-3 साल की पीवाईक्यूज है उन्हें मल्टीपल टाइम्स करूँगा, मल्टीपल टाइम्स। क्योंकि
मल्टीपल टाइम्स करने से अगर मैं उतना भी कर लेता हूँ तो मैथ्स में बहुत ज़्यादा है, बिलीव मी। अगर तुम नहीं, मैं तुम्हें भी बोल रहा हूँ ये बात, अगर तुम 3-4 साल की पीवाईक्यूज मैथ्स में अगेन एंड अगेन सेम कोई पीवाईक्यूज को भी करते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे कंडीशन में मिलोगे तुम जनवरी में, ठीक है। तो मैं ये करने वाला हूँ मैथ्स में। एंड दूसरी चीज़, मैं कुछ अलग से भी कुछ माइक्रो स्ट्रेटजीज हैं उन्हें फॉलो करूँगा अपने लिए, जैसे कि फॉर्मूला सीट्स, शॉर्ट नोट्स, कॉमन मिस्टेक लिस्ट बनाऊंगा एक, ताकि जो जितनी भी मैं गलतियाँ करूँगा सारे दिन में, मैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ करने वाला हूँ, एंड उन सबको अगर मैं सुधार लेता हूँ तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसलिए मैं एक मिस्टेक लिस्ट भी की नोटबुक बनाऊंगा, एक तो छोटी सी नोटबुक जो मेरी कॉमन कॉमन बहुत छोटी छोटी मिस्टेक है उनके लिए मैंने ये नोटबुक चूज़ करी है, एंड एक बड़ी सी नोटबुक जिसमें मैं थोड़ी अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से लिख पाऊंगा। कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी लाइक क्वेश्चन वोश्चन जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी या असली मिस्टेक करी है, उन क्वेश्चंस को मैं एक बड़ी नोटबुक में नोट करूँगा। बाकी छोटी मिस्टेक्स के लिए ये नोटबुक है। एंड साथ ही मैं एक स्मॉल कंसेप्ट करके ब्लॉग्स बनाऊंगा पेपर के, मैं तुम्हें वो सब बाद में बताऊंगा कि जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उन्हें एक छोटे से पेपर में छोटी छोटी राइटिंग में लिख के इधर वॉल पे चिपकाना, ताकि मैं उस एट द एंड ऑफ द डे मैं सभी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स का एक साथ रिवीजन कर पाऊँ डेली। एंड साथ ही साथ इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो होगी पीवाईक्यूज़, क्योंकि 7 दिन में अगर पीवाईक्यूज़ नहीं किए तो ऑनेस्टली प्रिपरेशन इनकम्प्लीट रहेगी। मैं ट्राई करूँगा रोजाना 2-3 साल की पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंबाइंड। मैं साथ में ट्राई करूँगा कि मैं अपनी जर्नी को डेली डॉक्यूमेंट करूँ जैसे मैं पहले करता था, क्योंकि इससे मेरी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है और जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका रिथम भी बिल्ड होता है। सो तुम लोगों का सपोर्ट लिटरली बहुत मोटिवेशन देता है अगर मैं डेली अपलोड करूँ एंड तुम कमेंट करो अपने टारगेट्स भी। सो या मैं बस यही बताना चाह रहा था। सो डेट्स इट फॉर द वीडियो। बाकी टाइम कम है, तुम्हारा भी अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है सो अभी भी टाइम है, प्लीज़ अच्छे से ट्रैक पर ले आओ। और बाकी बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।